कार्य तो बनता है बिगड़ता है, माठिया तो बना है टूटेगा, पर मिट्टी तो ज्यों की त्यों रहती है। अलंकार बने हैं टूटेंगे, पर स्वर्ण तो ज्यों का मशीनें बनी हैं टूटेंगी, पर लोहा रहेगा। फर्नीचर बना है टूटेगा, किंतु काठ तो ज्ञानी ने विचार किया कि ये मिस्री नाम झूठा है, बिल्कुल असत्य, मिस्री है ही नहीं। अज्ञानी तो मिस्री को पाकर संतुष्ट हो गया, लेकिन ज्ञानी ने विचार किया, और विचार करने से पता लगा दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, कि ये मिस्री नाम झूठा झूठा झूठा, सत्यता तो शक्कर चीनी की है। क्योंकि अगर चीनी न होती तो ये मिस्री आकृति, तो सत्यता मिस्री में मिस्री की है या चीनी की है। अज्ञानी क्या देख रहा है? पर ज्ञानी अपने विचार नेत्र से, दिव्य चक्षु से क्या देख रहा है? ज्ञान चक्षु से। और ये बात सत्य है 100% कि सत्यता तो चीनी की है। फिर उसको ये रूप मिला। फिर ज्ञानी विचार करता है ये चीनी ही सत्य है, अथवा इसका भी कोई हेतु है। अगर इसका भी कोई कारण होगा तो मैं उसे ही सत्य जानूंगा। ज्ञानी ने मिस्री को कल्पित माना और चीनी को सत्य जाना। अज्ञानी कहाँ है? मिस्री के पास। और ज्ञानी मिस्री में ही कहाँ आ गया? चीनी के पास, विचार नेत्र से, विमल नेत्र से, दिव्य चक्षु से। फिर विचारता है क्या ये चीनी अपने आप में सत्य है कि इसका भी कारण है? अगर इसका भी कारण मिलेगा तो मैं कारण को सत्य जानूंगा और इस कार्य को सत्य नहीं। तो विचार करते करते पता लगा जैसे मिस्री नाम झूठा है, ये चीनी नाम झूठा है, सत्यता तो गुड़ की है। अगर गुड़ ना होता तो चीनी ना होती, और चीनी ना होती तो मिस्री भी, तो मिस्री में मिस्री की सत्यता नहीं, चीनी की, और चीनी में चीनी की सत्यता नहीं, सत्यता तो गुड़ की है। अज्ञानी क्या देख रहा है? वो तो केवल मिस्री ही देख पा रहा है, क्योंकि उसके पास तो विचार नेत्र, विमल नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, कार्य को कारण देखने की बुद्धि उसके पास नहीं। वो वहीं अटक कर रह गया। ज्ञानी मिस्री को देखते देखते चीनी में पहुंचा, और चीनी को देखते देखते गुड़ में पहुंचा। फिर विचार करता है क्या ये नाम जो गुड़ है ये सत्य है कि इसका भी कोई कारण है? अगर इसका भी कोई कारण होगा तो मैं उसे ही सत्य मानूंगा। कार्य कभी सत्य नहीं होता है। आप वहीं कागज़ पे लिख रहे हैं कि नहीं ये 3 नाम, मिस्री के बाद में चीनी लिखना और चीनी के बाद में गुड़ लिखना, आगे कुछ मत लिखना, कोई वाक्य मत बनाना, बस शब्द लिखना। तो ज्ञानी ज्ञान की आँख से अब मिस्री में क्या देख रहा है? कहाँ? चीनी में। हम तो और उससे आगे बढ़ गए, गुड़ को देख रहा है। मिस्री में ज्ञानी अपना दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से गुड़ देखता है। फिर विचारता है गुड़ अपने में सत्यता रखता है कि इसका कोई हेतु है, अगर इसका कारण है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो पता लगा कि उसका कारण तो आखू रस है, क्योंकि रस न होता तो गुड़, और गुड़ न होता तो, और चीनी न होती तो मिस्री में सत्य था। अब न मिस्री की रही, न चीनी की रही, न गुड़ की रही, बल्कि किसकी रही? अज्ञानी क्या देख रहा है और ज्ञानी क्या देख रहा है? अज्ञानी क्यों नहीं इसको रस देख पाया? क्यों? उसके पास तो विमल नेत्र, विचार नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, उसको कार्य को कारण देखने की बुद्धि, तो वो तो मिस्री में ही अटका लटका रह गया। ज्ञानी विचार करता है आँखों का, रस का। फिर ज्ञानी विचारता है ये आँखों रस अपने में सत्य रखता है कि इसका भी कोई कारण है, इसका भी कारण होगा तो मैं उसे ही सत्य जानूंगा। और विचार करते करते पता लगा जैसे मिस्री नाम झूठा, चीनी नाम झूठा,
गुण नाम झूठा, रस भी झूठा है। सत्यता तो नोट करो, आखू शुगर कैंडी ये सत्य है, और ये बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर ये आखू ना होता तो रस, और रस ना होता तो, और गुड़ ना होता तो, और चीनी ना होती तो ज्ञानी ज्ञान की चक्षु से, दिव्य दृष्टि से, विमल नेत्र से कार्य को कारण रूप देखते देखते कहाँ पहुँच गया कि यह आँखू है। अज्ञानी कहाँ है? वो क्यों नहीं आँखू देख पाया? उसके पास तो ज्ञान चक्षु, विमल नेत्र, दिव्य चक्षु, कार्य को कारण देखने की बुद्धि, विवेक नहीं। ज्ञानी फिर विचार करता है, क्योंकि ज्ञानी को जब तक अंतिम कारण नहीं मिलेगा वो शांत, वो चुप नहीं रह सकता। ये विज्ञान ने जितनी उन्नति की है, चाहे वो मोबाइल हो कि कोडलेस आपका माइक हो, टीवी हो या कंप्यूटर हो, ये सब कैसे रिसर्चर वो खोज करते गए, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, करते करते आज विज्ञान कितना उन्नत हो गया कि एक मजदूर, किसान, चासी, गाय चराने वाला जंगल से अपने घर में मोबाइल से बात कर रहा है। आश्चर्य। तो ज्ञानी ज्ञान की आंख से मिस्री को किस रूप में देख रहा है? फिर ज्ञानी विचार करता है, अरे ये मिस्री का कारण आँखू ये सत्य कि इसका भी कोई कारण है। अगर कारण है तो उसे ही सत्य मानूंगा। तो विचार करते करते लगा, मिश्री नाम झूठा, चीनी नाम झूठा, गुड़ नाम झूठा, रस भी झूठा, और उसी तरह गन्ना भी झूठा है, ये भी कल्पित नाम है। सत्यता तो माटी है। नोट करो, क्योंकि माटी ना होती तो आँखों की उत्पत्ति, और आँखों ना होता तो न रस बनता, न गुड़ बनता, न चीनी बनती, न मिश्री बनती। अरे ये मिट्टी भी झूठा है, सत्यता तो पानी की है। अगर वर्षा पानी ना होता तो माटी में से कुछ भी अंकुरित पैदा। ज्ञानी ज्ञान की आंख से इसी मिश्री को किस रूप में देखता है? जल के रूप में देखता है। अज्ञानी क्या देख रहा है? वो क्यों नहीं जल रूप देख पाया? उसके पास तो विचार नेत्र, विमल नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, कार्य को कारण देखने की बुद्धि। फिर विचारता ज्ञानी, क्या ये जल अपने में सत्य कि इसका भी कोई कारण है? अगर इसका भी कोई कारण होगा तो मैं उसे ही सत्य जानूंगा। विचार करते करते लगा, अरे ये जल नाम भी झूठा है। सत्यता तो सूर्य की तेज की है, क्योंकि सूर्य तेज न होता तो जल न होता, और जल न होता तो पृथ्वी से, माटी से अंकुरित कुछ भी न होता। ज्ञानी ज्ञान की आंख से मिश्री को किस रूप में देख रहा है? तेज के रूप में। ज्ञानी किस रूप में देख रहा मिश्री को? ये तेज का पिंड है। अज्ञानी वो क्यों नहीं देख पा रहा है? उसके पास तो ज्ञान चक्षु, विमल नेत्र, दिव्य दृष्टि, विचार नहीं। फिर विचारता है ज्ञानी, अरे यह तेज अपने में सत्य कि इसका भी कोई कारण है? अगर इसका भी कारण होगा तो उसे ही सत्य जानूंगा। तो पता लगा तेज का कारण वायु है। नोट करो, वायु के द्वारा तेज की उत्पत्ति होती है, और तेज से फिर जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से सब प्रकार के अन्न होते हैं। ज्ञानी ज्ञान की आंख से इस मिश्री को क्या देख रहा है? जल का नहीं, वायु का पिंड। और फिर विचारता है ज्ञानी कि क्या ये वायु अपने में सत्य कि इसका भी कारण है? अगर इसका भी कारण है तो मैं उसे ही सत्य जानूंगा। नोट करो, आकाश, वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई। आकाश संभूतः, वेद कहता है आकाश संभूतः, आकाश से ही सब भूतों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? वायु, तेज, जल और माटी। ज्ञानी फिर विचार करता है, अब और सूक्ष्म विषय आ गया। यहाँ तक तो तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करते, गर्दन हिलाते आ गई।
आगे का विषय और सूक्ष्म है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, उसको हम शास्त्र के प्रमाण से ही जानेंगे, उसको हम अनुभव से नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञानी विचारता ये आकाश अपने में सत्य है कि इसका भी कोई कारण है। तो नोट करो, तन्मात्रा, तन्मात्रा यानी भूतों की सूक्ष्म अवस्था। ये जो भूत है ना, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये तो स्थूल है, पर इनका कारण जो है वो सूक्ष्म, तो उसको कहते हैं तन्मात्रा। भूतों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा कहते हैं। फिर विचार करता है ये तन्मात्रा अपने में सत्य किसका भी कारण है, तो मालूम पड़ा अहम तत्व। लिखो, अहम तत्व। अहम तत्व का अर्थ होता है समष्टि जीवों का अहंकार। समष्टि यानी समस्त संसार के जीवों का ईगो, अहंकार को अहम तत्व कहते हैं। ज्ञानी ज्ञान की आंख से मिस्री को क्या देख रहा है, बोलो? अहम तत्व। अज्ञानी वो क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि उसको तो लय चिंतन आता नहीं, कार्य को कारण देखने की बुद्धि नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं, ज्ञान चक्षु नहीं, उसके पास विमल नेत्र। ज्ञानी फिर विचार करता, यह अहम तत्व अपने में सत्य है या इसका भी कारण है? अगर कारण होगा तो उससे ही जानूंगा। और पता लगा महत्तत्व। अहम तत्व का कारण क्या है? महत्तत्व। और महत्तत्व का अर्थ होता है समष्टि जीवों का बुद्धि। सब जीवों की टोटल बुद्धि को महत्तत्व कहते हैं। ज्ञानी ज्ञान की आंख से इधर क्या देख रहा है, बोलो? महत्तत्व। फिर ज्ञानी विचारता है ये महत्तत्व ही सत्य है अंतिम, या इसका भी कोई कारण है? अगर इसका भी कारण मिलेगा तो मैं उसे सत्य जानूंगा। नोट करो, प्रकृति। गीता अध्याय 3 श्लोक 27 ने प्रमाण किया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ज्ञानी ज्ञान की आंख से किसका टुकड़ा देख रहा है? प्रकृति का। प्रकृति से ही महत्तत्व, महत्तत्व से ही अहम तत्व, अहम तत्व से ही तन्मात्रा, तन्मात्रा से ही आकाश, आकाश से ही वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से गन्ना, आखू, और उसी से रस, उसी से गुड़, उसी से चीनी, और उसी से मिश्री। ज्ञानी फिर विचारता है यह प्रकृति अपने में सत्य है, यह अंतिम है सत्य है, या इसका भी कोई हेतु है? अगर इसका भी कोई कारण होगा तो मैं उसे ही सत्य जानूंगा। और विचार करते करते लगा, अरे ये प्रकृति नाम भी झूठा है, सचमुच में तो माया का अंश है। प्रकृति किससे पैदा हुई है? माया। नोट करो, ज्ञानी ज्ञान की आंख से अब क्या देख रहा है इसको? माया का पिंड, माया का पिंड देखता है। अज्ञानी तो मिश्री का ही पिंड देखता है। वो क्यों नहीं माया तक पहुंच पाया? उसके पास तो ज्ञान चक्षु, विमल नेत्र, दिव्य दृष्टि है ही नहीं। ज्ञानी फिर विचारता है, अरे ये माया अपने में सत्य है कि इसका भी कोई कारण है? नोट करो, परमात्मा की शक्ति। ज्ञानी ज्ञान की आंख से मिश्री को क्या देख रहा है? परमात्मा की शक्ति। ज्ञानी ज्ञान की आंख से परमात्मा की शक्ति देख रहा है। दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से ज्ञानी कहाँ पहुँच गया? कहाँ से कहाँ यात्रा करते करते और पहुँच गया। अज्ञानी तो मिश्री के पास ही खड़ा रह गया, और ज्ञानी उससे आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा की शक्ति को छू रहा है। ज्ञानी के हाथ में परमात्मा की शक्ति का स्पर्श हो रहा है, मिश्री का नहीं। अज्ञानी तो मिश्री पकड़ कर बैठा है, पर ज्ञानी दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से परमात्मा की शक्ति का स्पर्श कर रहा है। फिर विचारता ज्ञानी, ये परमात्मा की शक्ति क्या ये अंतिम सत्य कि इसका भी हेतु है? तो मालूम पड़ा शक्ति शक्तिमान परमात्मा से अलग। तो ज्ञानी ज्ञान की आंख से इसको परमात्मा रूप जानता है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान परमात्मा से भिन्न नहीं है। आपका वजन आपके शरीर से भिन्न नहीं है, आपकी शक्ति आपसे भिन्न, तो ये परमात्मा की शक्ति, हाँ माया, ये परमात्मा से भिन्न
तो ज्ञानी ज्ञान की आंख से मिस्री में क्या देख रहा? आप बोलो, परमात्मा देख रहा है। अज्ञानी क्यों? ठीक। अब इस दृष्टि को हमें बनाए रखना है, ये फिर मिलने वाली नहीं, आज तक नहीं मिली पृथ्वी पर किसी को और ना आगे मिलेगी। ये साहस अगर किया है, दुस्साहस कहो, तो निरंजन ने जो दिव्य दृष्टि की कला खोली कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। अब इस दृष्टि से तुम जहाँ भी दृष्टि डालोगे, इसी दृष्टि से तुम्हें ब्रह्म के अलावा दूसरा दिखेगा ही नहीं। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हारी दृष्टि परिपक्व हो जाए। मेरे पास लाना भूल गया, चप्पल है। क्या देख रहे हैं? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही उसका प्रयोग तो वही करेंगे, लेकिन ज्ञानी तो कारण को खोजता है। ये चप्पल अपने में सत्य है कि इसका अपना कोई कारण है? तो चप्पल ज्ञानी की दृष्टि में और अज्ञानी की दृष्टि में अभी चप्पल है, पर ज्ञानी तो कारण की खोज करता है, सोचता है ये चप्पल अपने में सत्य कि इसका भी कोई कारण है। तो पता लगा कि रबर, क्योंकि रबर ना होता तो ये चप्पल न बनती। अच्छा, ज्ञानी उस चप्पल को क्या देख रहा है? फिर विचारता है ये रबर अपने में सत्य कि इसका भी कोई कारण है, तो रबर ट्री, वो रबर ट्री से रबर मिला, रबर से चप्पल बनी। फिर विचारता ज्ञानी, क्या ये रबर अपने में सत्य है, रबर ट्री, कि इसका भी कारण है? तो फिर आ गया कहाँ पर? माटी में। बस माटी से ऊपर चलते चलो, एक एक वही सीढ़ियाँ रहेगी, चलो मेरे साथ। तो माटी का हेतु बोलो जल, और जल का हेतु तेज का हेतु, वायु का हेतु, आकाश का हेतु, तन्मात्रा का हेतु, अहम तत्व का हेतु, महतत्व का हेतु, और प्रकृति का हेतु, माया का हेतु, और शक्ति का हेतु परमात्मा। तो चप्पल भी बोलो किस दृष्टि से? दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, विचार नेत्र से, विमल नेत्र से। और आपको बताऊं, आप अपनी पत्नी को सामने करो जिसका तिरस्कार करते हो, गाली देते हो, मारते पीटते हो, घमंड करते हो, मैं पुरुष हूँ तू मेरी स्त्री है। स्त्री को सामने ले आओ, क्या दिखाई पड़ रही है? स्त्री। ज्ञानी अज्ञानी को, पर ज्ञानी तो कारण का खोज करने वाला है, कारण जब तक मिलेगा वो चुप नहीं रहेगा। तो सोचा क्या ये स्त्री जिसको मैं कह रहा हूँ ये सत्य कि इसका भी कोई कारण है? हाँ, उसके माँ बाप न होते तो स्त्री। फिर विचारता है क्या इसके माँ बाप सत्य कि इसका भी कारण है? उनके पिता माता का रजवीर्य। ज्ञानी ज्ञान की आंख से उस स्त्री को अभी रजवीर्य देखता है। फिर विचारता है क्या ये रजवीर्य अपने में सत्य किसका भी कारण है? तो मालूम पड़ा जो अन्न खाया था, क्योंकि अन्न के द्वारा ही रजवीर्य निर्मित होता है। फिर ये अन्न को क्या ये सत्य मानो अंतिम के अन्न का भी कारण है? तो अन्न का कारण कहाँ से निकल के आया? सब अन्न तो पृथ्वी से। फिर आगे चलो, पृथ्वी का कारण, जल का कारण, तेज का कारण, वायु का कारण, आकाश का कारण, तन्मात्रा का कारण, अहम तत्व का कारण, महतत्व का कारण, प्रकृति का कारण, माया का कारण। तो पत्नी भी इसी तरह, पति भी इसी तरह, पति परमात्मा है लय चिंतन के द्वारा। अब और आपको मैं मूर्ति में भी परमात्मा दिखाता हूँ। मूर्ति देख रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान की आंख से विचारता है ये मूर्ति अपने में सत्य किसका भी कारण है? तो मालूम पड़ा है उसका कारण पत्थर। पत्थर न होता तो मूर्ति, या मिट्टी न होती तो वो मूर्ति नहीं बनती। फिर विचारता है ये पत्थर का हेतु क्या है? पहाड़। पत्थर कहाँ से निकला? पहाड़ से। ये पहाड़ का हेतु फिर पृथ्वी, और पृथ्वी का हेतु बोलो जल का हेतु, तेज का हेतु, वायु का हेतु, आकाश का हेतु, तन्मात्रा का हेतु, अहम तत्व का हेतु, महतत्व का हेतु, प्रकृति का हेतु,
माया का हेतु शक्ति मान। तो मूर्ति भी, अब इसी तरह चित्र भी, चित्र का हेतु कि विचारो, रंग और कागज, रंग का हेतु माटी और कागज का हेतु बांस, बांस से तो कागज बनता है बेम्बो, और उसका हेतु पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से चलो तो पृथ्वी तक लाने की बुद्धि तुम्हें लगाना पड़ेगी। कोई भी वस्तु को पृथ्वी तक घटा लो, पृथ्वी से ऊपर तो ये निश्चित सीढ़ियाँ, इसको कोई बदल नहीं सकता, वैज्ञानिक सीढ़ियाँ हैं एक का एक। अब और आपको बताऊं, पीछे से निकाल कर गरम ताज़ा क्या है, जल्दी बोलो, फिर इसका कारण ढूंढो। इसका कारण क्या है? जो भोजन किया, भोजन से ही तो मल बना। भोजन का कारण क्या? जो अन्न पकाया, वो अन्न का कारण क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी से ऊपर चलो, बोलो, जल से ऊपर, तेज से ऊपर, वायु से ऊपर, आकाश से ऊपर, तन्मात्रा से ऊपर, अहम तत्व से ऊपर, महत्त्व से ऊपर, प्रकृति से ऊपर, माया से ऊपर, शक्ति, और शक्ति से ऊपर कौन? बोलो क्या? अरे क्या बन गया ये? टट्टी। इसको हगा तो मल कहो, वो भी ब्रह्म है, क्योंकि वेद, नोट करो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेद का सिद्धांत है, मनुष्य का, व्यक्ति का, निरंजन का नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी एक